बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। होप यू विल बी फाइन स्टूडेंट एंड सेफ एट होम। आज का हमारा टॉपिक है यूनिट नंबर 7, फोर्स एंड प्रेशर। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेशर की टर्म हमने बहुत दफ़ा यूज़ की है, लाइक गैस प्रेशर, वाटर प्रेशर, ब्लड प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि एक्चुअली में प्रेशर होता क्या है, उसका फोर्स और एरिया के साथ रिलेशनशिप क्या है। When the water flows out of a tap with greater speed, we say that water is flowing with high pressure. जब पानी तेज़ी के साथ टैप से आएगा तो हम ये कहते हैं कि पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा है जब स्पीड से आ रहा है। If we put our hand palm under the tap, we feel a force on our hand. अगर हम लोग अपना हाथ जो है वो पानी के नीचे करते हैं, हमें एक फोर्स महसूस होती है अपने हैंड पे। दिस फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ आवर हैंड पाम। ये फोर्स एक्ट कर रही है नॉर्मली मीन्स एट द एंगल ऑफ 90 डिग्रीज, 90 डिग्री के एंगल पे मूव कर रही है। सो इज टर्म्ड एज प्रेशर। ये क्या कहलाती है? प्रेशर। जस्ट हम अगर कहते हैं कि एक सरफेस पे एक्ट कर रही है नॉर्मली 90 के एंगल पे मूव कर रही है, फोर्स एक्ट कर रही है, उसे क्या बोलते हैं? प्रेशर कहते हैं। थस प्रेशर कैन बी डिफाइंड एज द फोर्स acting normally on the unit area of a surface of an object। किसी भी ऑब्जेक्ट की यूनिट एरिया के ऊपर जो फोर्स नॉर्मली एक्ट कर रही है उसे क्या कहते हैं? प्रेशर। अ फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेशर। मैथमेटिकली प्रेशर कैसे डिफाइन किया जाता है? मैथमेटिकली इट इज़ डिफाइंड एज प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स इस एरिया के ऊपर एक्ट कर रही है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रेशर। Pressure is denoted by P and force is denoted by F, where area is denoted by A। फोर्स किससे डिनोट करते हैं? F से, और एरिया किससे डिनोट करते हैं? A से, और P फॉर प्रेशर। तो फॉर्मूला क्या हुआ? P इज इक्वल टू F ओवर A। ये उसका मैथमेटिकल रिलेशनशिप हो गया। एंड द अबव इक्वेशन इज रिटन एज P इज इक्वल टू F ओवर A। फ्रॉम दिस रिलेशन, अब ये रिलेशनशिप हमें क्या शो करता है? When same force is applied on different areas, the smaller area will experience high pressure। अब हमने देखना है कि इस तीनों चीज़ों का आपस में क्या रिलेशनशिप है। वो कह रहा है जब फोर्स अप्लाई करते हैं, सेम फोर्स अप्लाई करेंगे और एरिया डिफरेंट रखेंगे। अगर लार्ज एरिया है और स्मॉल एरिया है तो उसके ऊपर प्रेशर कैसा होगा? ठीक है। सो द स्मॉलर एरिया विल एक्सपीरियंस हाई प्रेशर। स्मॉल एरिया पे हाई प्रेशर एग्जर्ट होगा। जितना कम एरिया होगा उतना ज़्यादा प्रेशर होगा। ठीक होगी बात? स्मॉल एरिया विल एक्सपीरियंस हाई प्रेशर एंड लार्जर एरिया विल एक्सपीरियंस लो प्रेशर। अब क्या कह रहा है? अगर हम अब बात करते हैं किसकी? फोर्स के लिहाज से, तो क्या कहते हैं? सिमिलरली व्हेन डिफरेंट फोर्सेस एक्ट ऑन द सेम एरिया, लार्जर फोर्स विल एक्सर्ट हाई प्रेशर। जो लार्जर फोर्स है वो हाई प्रेशर एक्सर्ट करती है। क्या कह रहा है? अगर हम बात करते हैं फोर्स के लिहाज से, लार्ज फोर्स लगाएंगे तो एरिया क्या, प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक होगी बात? और अगर हम कहते हैं स्मॉल फोर्स, अगर थोड़ी फोर्स लगा रहे हैं तो प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। ठीक होगी बात? क्या कह रहा है कि अगर हम लोग फोर्स इंक्रीज़ करते हैं तो प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज़ होगा। ठीक है। अगर हम लोग फोर्स को डिक्रीज़ करेंगे तो प्रेशर भी क्या होगा? डिक्रीज़ हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करते हैं किसकी? एरिया के लिहाज से, तो हमने कहा जितना ज़्यादा एरिया होगा प्रेशर उतना ज़्यादा लो होगा। और क्या कहा? अगर जितना स्मॉल एरिया होगा, छोटे एरिया पे बात करेंगे फोर्स की, तो वो क्या होगा? हाई प्रेशर एक्सर्ट करेगा। ठीक होगी बात? इसके लिए उसने एक एक्टिविटी करवाई है। उसने कहा मटेरियल लें वेज 2 आइडेंटिकल प्लेट्स और वेट सैंड। अब वेज क्या होता है? जिसकी एक ब्रॉडर साइड होती है और एक नैरो साइड होती है। ठीक है। करना क्या है? फिल द प्लेट्स विद वेट सैंड एंड मेक द सैंड सरफेस प्लेन। एक प्लेट लेनी है, उसके अंदर हमने क्या रखना है? सैंड भर लेनी है, मट्टी। एक प्लेट में हमने उसका ब्रॉडर एंड रखना है, ठीक है, और दूसरी वाली प्लेट पे हमने उसका नैरो एंड रखना है।
और देखना ये है कि फोर्स अप्लाई करने से, सेम फोर्स अप्लाई करने से किस एरिया के, कौन सा एरिया पे ज़्यादा प्रेशर लग रहा है और किस एरिया पे कम प्रेशर लगता है। ठीक है, नाउ इनवर्ट, अब क्या करना है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द प्रेशर डिवेलप बाय द सेम फोर्स। क्या होगा, हमने कहा लार्जर एरिया विल एक्सपीरियंस लो प्रेशर, लार्ज एरिया पे कम प्रेशर लगेगा, ये एरिया ज़्यादा, इट मीन्स यहाँ क्या होगा, लो प्रेशर, प्रेशर कम होगा। और यहाँ देखें एरिया बिल्कुल छोटा सा है, द स्मॉलर एरिया विल एक्सपीरियंस हाई प्रेशर, तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, हाई होगा। ठीक होगी बात, दोबारा से देखते हैं। इसने कहा कि एक सैंड प्लेट लें, उसके ऊपर वेज की पोजीशंस को चेंज करके हम लोग रखेंगे। पहली दफ़ा पे प्लेट 1 के अंदर हमने क्या किया, उसकी ब्रॉडर सरफेस जो है वो रेत के ऊपर रखी और उसके ऊपर फोर्स अप्लाई की। फिर दूसरी दफ़ा पे हमने उसको इन्वर्ट कर दिया, इन्वर्ट करने से उसकी ब्रॉडर सरफेस ऊपर और उसकी नैरो सरफेस हम लोगों ने प्रेशर सैंड के ऊपर रखी है और उसके ऊपर भी हमने फोर्स अप्लाई की है। बाय अप्लाइंग द फोर्स हमें क्या देखा हमने कि इसके ऊपर लो प्रेशर लग रहा है, क्यों, क्योंकि एरिया यहाँ पे ज़्यादा है और हम कहते हैं लार्जर विल बी द एरिया, तो लो प्रेशर लगेगा। ऐसे ही था, सेम एज इन केस ऑफ स्मॉल एरिया, जितना कम एरिया होगा उतना ज़्यादा हाई प्रेशर लगेगा और रेत उतनी ज़्यादा अंदर जाएगी। ठीक होगी बात, ये हमने चीज़ एक्टिविटी से ऑब्ज़र्व कर ली कि एरिया के स्मॉल होने से हाई प्रेशर लगता है और एरिया के लार्ज होने से लो प्रेशर होता है। एक दूसरी एक्टिविटी है प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द सेम एरिया बाय डिफरेंट फोर्सेस, कि डिफरेंट फोर्सेस के ऊपर प्रेशर किस तरह से लगता है। अ ग्लास जार, 2 आइडेंटिकल प्लेट्स और वेट सैंड, वही चीज़ें हैं। अब की बार हमने क्या लेना है, एक ग्लास जार ले लेना है और प्लेट्स वही वेट सैंड से भर लेनी है। पहली दफ़ा पे प्लेट 1 में हमने बिल्कुल एम्प्टी जार रखना है इसके ऊपर, ठीक है। अगली दफ़ा पे प्लेट 2 में हमने क्या करना है, सैंड से फिल किया हुआ ग्लास हमने इसके ऊपर रख देना है। किसके ऊपर, सैंड से भरी हुई प्लेट पे। देख लें, अ ग्लास जार, 2 आइडेंटिकल प्लेट्स और वेट सैंड, फिल द प्लेट्स विद द वेट सैंड एंड मेक द सरफेस प्लेन, प्लेस द एम्प्टी जार ऑन द वेट स्टैंड इन प्लेट 1। इस पे हमने कौन सा जार रखा है, एम्प्टी जार प्लेट 1 पे, और प्लेट 2 पे हमने क्या करना है, पिक द जार अप एंड नोट द डेप्थ ऑफ द मार्क मेड ऑन द सैंड सरफेस। आपने क्या करना है, मार्क सरफेस देखनी है कि इसके ऊपर हमने फोर्स अप्लाई करने से ये कितनी सरफेस अंदर गई है। फिर क्या करना है, नाउ फिल द जार विद द सैंड एंड प्लेस इट ऑन द वेट सैंड इन प्लेट 2। अब हमने जार को क्या करना है, सैंड से फिल कर देना है और उसको प्लेट 2 पर रख देना। देन पिक द जार अप एंड नोट द डेप्थ ऑफ द मार्क मेड ऑन द सैंड सरफेस। क्या होगा, इस एरिया के इसके ऊपर प्रेशर कितना लगेगा, हाई, और यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, लो। क्यों, हम कह रहे हैं कि लार्ज फोर्स लगाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज़ करेगा। यहाँ आपके पास फोर्स ज़्यादा लग रही है क्योंकि ये जार फील्ड है किससे, सैंड से, तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा लग रहा है, इट मीन्स हाई प्रेशर है ड्यू टू हाई फोर्स। ठीक है, जार 1 में क्या है, लो प्रेशर है। क्यों लो प्रेशर है, क्योंकि जार हमारा एम्प्टी है और एज़ कम्पेयर टू सेकेंड प्लेट के हमारे पास यहाँ पे जार के खाली होने की वजह से फोर्स कम अप्लाई हो रही है। तो फोर्स ज़्यादा लगेगी जब, तो प्रेशर भी इंक्रीज़ करेगा। स्मॉलर विल बी द फोर्स, तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज़ करेगा। ठीक है, यही एक्टिविटी उसने फॉर योर इन्फॉर्मेशन में भी डिस्कस की है। अ वुमेन वेयरिंग अ हाई हील exert more pressure on the carpeted floor as compared to the man having wearing broad heel shoes। एक लेडी हाई हील्स पहन रही हैं जिसका एरिया बिल्कुल छोटा है, ये फोर्स ज़्यादा अप्लाई करेगा और प्रेशर ज़्यादा लगेगा किसी भी फ्लोर के ऊपर। क्यों, क्योंकि हमने कहा था एरिया जितना कम होगा प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा। तो वो भी यही कह रहा है कि अ वुमेन वेयरिंग हाई हील्स एक्सर्ट मोर प्रेशर ऑन द कार्पेटेड फ्लोर। हाई हील्स ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करती हैं एज़ कम्पेयर टू ब्रॉड फीट के, चौड़े वाले जूतों के अलावा हाई हील्स जो हैं वो ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। ओके, नेक्स्ट है टॉपिक पेज नंबर 101 पे यूनिट्स ऑफ प्रेशर, कि प्रेशर के यूनिट्स क्या हैं।
प्रेशर का यूनिट फाइंड आउट करने के लिए हमें उसकी दोनों जो क्वांटिटीज़ आ रही हैं, फोर्स और एरिया, उसका यूनिट भी पता होना चाहिए। तो प्रेशर इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी हुज यूनिट्स कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ यूनिट्स ऑफ फोर्स एंड एरिया। सबसे पहले बात की उसने फिजिकल क्वांटिटी की कि प्रेशर एक्चुअली में क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जिसको मेजर किया जा सकता है, विच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। अब उसने कहा इट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी जिसको एक्सप्रेस कर सकते हैं यूनिट को इन द टर्म ऑफ फोर्स एंड एरिया। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए फोर्स का यूनिट क्या है और एरिया का यूनिट क्या है। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं फोर्स का यूनिट क्या है। फोर्स इज इक्वल टू, फोर्स किस में मेजर करते हैं बेटे? फोर्स इज मेजर्ड इन न्यूटन्स। फोर्स किस में मेजर की जाती है? न्यूटन्स में। और एरिया किस में मेजर करते हैं? ये तो हमने मैथ में बहुत दफ़ा पढ़ा है। एरिया किस में मेजर करते हैं? मीटर स्क्वायर में। ऐसे ही था। लेट pressure is a physical quantity whose units can be expressed in the terms of unit of force and area. The unit of force is Newton and unit of area is square meter. As pressure is equal to force per unit area, और अब न्यूटन और मीटर स्क्वायर को अगर हम इसके फॉर्मूला में पुट करते हैं तो क्या आएगा? फोर्स इज इक्वल टू न्यूटन और एरिया इज इक्वल टू मीटर स्क्वायर। ऐसे ही है। अब प्रेशर का एक यूनिट बना लेते हैं हम लोग कि प्रेशर इज इक्वल टू न्यूटन, और हम कहते हैं जो डिनोमिनेटर में हो उसको जब हम ऊपर लेके जाते हैं तो क्या करते हैं? उसका साइन चेंज कर लेते हैं। तो न्यूटन मीटर, ये साइन 2 में है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। ठीक होगी बात। तो यूनिट क्या बना? प्रेशर इज इक्वल टू न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। अब ये इतना लंबा है, न्यूटन इज डिनोटेड बाय एन और मीटर इज डिनोटेड बाय m-2। तो प्रेशर का यूनिट क्या हुआ? Nm-2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। द यूनिट फॉर इट्स मेजरमेंट इज न्यूटन पर स्क्वायर मीटर Nm-2। इट इज़ द SI यूनिट ऑफ प्रेशर। ये उसका क्या है? सिस्टम इंटरनेशनल का यूनिट है जो हम वर्ल्ड वाइड यूज़ करते हैं एक सिस्टम। इट इज़ ऑल्सो नाउन एज पास्कल। पास्कल इज डिनोटेड बाय PA। 1 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल्स टू किसके? पास्कल के। और पास्कल को किससे डिनोट करते हैं? PA से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट एक ब्लू ब्लॉक है। व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्ट्स परपेंडिकुलरली on an area of 1 square meter, the pressure on this area will be equal to Newton per square meter और 1 Pascal। अब उसने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है, when a force of 1 Newton act on a meter square area, तो प्रेशर कितना होगा? 1 पास्कल के इक्वल होगा। ठीक हो गई बात। नेक्स्ट है 1 पास्कल। 1 पास्कल इज़ अ वेरी स्मॉल प्रेशर। It is approximately equal to the pressure exerted by a 10 rupee note laying flat on a table। ये 1 पास्कल उतने के ही बराबर है। ऐसा लगता है कि हमने एक 10 रुपये का नोट टेबल के ऊपर रखा है, तो 10 रुपये का नोट जितना टेबल के ऊपर प्रेशर एग्जर्ट कर रहा होगा उतना वो किसके बराबर होता है? 1 पास्कल के। फॉर दिस रीज़न प्रेशर इज़ यूजुअली मेजर्ड इन किलो पास्कल, आ बिगर यूनिट ऑफ प्रेशर। तो हम लोग प्रेशर को किस में मेजर करते हैं? किलो पास्कल में। 1 किलो पास्कल इज़ अ ग्रेटर यूनिट देन द पास्कल। और 1 किलो पास्कल किसके इक्वल होता है जी? 1000 पास्कल के। ठीक हो गई बात। इस चीज़ को दोबारा रिपीट करते हैं कि हमने कहा फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन और एरिया का मीटर स्क्वायर। प्रेशर का यूनिट क्या हुआ है? न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू 1 पास्कल। अब उसने कहा 1 पास्कल बहुत स्मॉल मेजरमेंट है प्रेशर की, तो हम लोग इसके लिए इससे बड़ा यूनिट यूज़ करते हैं। कौन सा? 1 किलो पास्कल, विच इज़ इक्वल टू 1000 पास्कल। एक एक्टिविटी है 7.3। अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपको मैंने फोर्स भी दी है और एरिया भी दिया और कहा इसका प्रेशर निकाल के दिखाएं, तो उस एक्टिविटी को बाय फार्मूला एक दफ़ा परफॉर्म करते हैं। अलीज वेट इज़ 500 न्यूटन। ही इज़ स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड विद एन एरिया ऑफ 0.025 मीटर स्क्वायर अंडर हिज फीट। वी कैन फाइंड प्रेशर एक्सर्टेड बाय अली ऑन द फ्लोर। क्या कहा उसने? फोर्स कितनी दी है? 500 न्यूटन्स।
ओके, और एरिया कितना है उसका 0.025 मीटर स्क्वायर। ठीक होगी बात। आप इसको कैलकुलेट करके आंसर निकालेंगे, आएगा 20,000 न्यूटन मीटर स्क्वायर, Nm न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। ठीक है जी। व्हाट विल बी द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अली इन किलो पास्कल्स। किलो पास्कल में क्या होगा, हमने कहा था 1 किलो पास्कल इज इक्वल टू किसके होता है, 1000 पास्कल के बराबर होता है, ऐसे ही था। अब 20,000 है तो क्या हो जाएगा 2 किलो पास्कल। ठीक है, तो प्रेशर एक्सर्टेड ऑन 0.025 मीटर स्क्वायर और फोर्स कितनी लग रही है 500 न्यूटन, तो किलो पास्कल्स में इसका आंसर कितना होगा 2 किलो पास्कल्स। ठीक होगी बात, 20 किलो पास्कल, सॉरी ये 20 से, और 1000 फॉर दीज पास्कल्स। नेक्स्ट आपके पास एक मिनी एक्सरसाइज है। अ मेटेलिक बॉक्स प्लेस्ड ऑन द फ्लोर वेट्स 3000 न्यूटन। एक बॉक्स है, उसका वेट कितना है 3000 न्यूटन। व्हाट इज़ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक लेइंग इन दिस पोजीशन। उसी पोजीशन के ऊपर, उसकी ऊपर जो प्रेशर लग रहा है वो कितना होगा। हमें कैसे पता चलेगा कि एक लेइंग पोजीशन में एंगल कितना होता है 0 डिग्रीज। ठीक है, और ये आपको आगे फिगर भी दिखाई हुई है कि 0.8 मीटर आपको दिया हुआ है एरिया। ठीक है, व्हाट विल बी द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द बॉक्स इफ इट स्टैंड वर्टिकली ऑन द स्मॉलर फेस। स्मॉलर फेस पे अगर एक दफ़ा इस तरह है और दूसरी दफ़ा आपने एरिया इस सरफेस पे फाइंड आउट करना है। ठीक होगी बात। ये दो तरीके का है, एक दफ़ा पे आपके पास 0.8 एरिया आएगा और एक दफ़ा पे आपके पास 0.2 एरिया आएगा। फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइड करेंगे, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक दफ़ा दोबारा रिपीट करते हैं कि हमने क्या पढ़ा। हमने कहा प्रेशर क्या है, फोर्स जो एक्ट कर रही है नॉर्मली किसी भी सरफेस के ऊपर, उसे क्या बोलते हैं प्रेशर। फिर हमने कहा प्रेशर के यूनिट्स क्या हैं। प्रेशर को यूनिट मेजर करते हैं दो तरह की क्वांटिटीज़ में, फोर्स में और एरिया में। फोर्स का यूनिट न्यूटन और एरिया का था मीटर स्क्वायर, दोनों का फाइंड आउट किया, कितना आ गया Nm-2। फिर Nm-2 हमने कहा कि इसके इक्वल होता है पास्कल के। उसके बाद हमने कहा कि पास्कल क्योंकि बहुत छोटा यूनिट है, वो बहुत छोटी क्वांटिटी है, इसके बजाय हम लोग क्या यूज़ करते हैं 1 किलो पास्कल यूज़ करते हैं, विच इज़ इक्वल टू 1000 पास्कल। फिर हमने एक एक्टिविटी परफॉर्म की जिसमें हमने एरिया प्रेशर फाइंड आउट किया है। फोर्स कितनी थी 500 न्यूटन और एरिया आपको दिया हुआ था, उसको किलो पास्कल्स में उसका आंसर निकाला है। ठीक है, ये आपने मिनी एक्सरसाइज खुद सॉल्व करनी है, और जिसमें जो भी आपको प्रेशर निकालने का कहा है 2 दफ़ा करने का कहा है, कब वर्टिकली भी फाइंड आउट करना है और हॉरिजॉन्टली भी फाइंड आउट करना है। वैल्यूज़ आपको दी हैं, पुट कीजिएगा और आपका प्रेशर का आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको दोबारा से वीडियो को देखिएगा और फोर्स और प्रेशर की डेफिनेशन ज़्यादा अच्छे तरीके से याद करनी है। ओके, फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।